हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस नई वीडियो में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में समझेंगे। जैसा कि ये वीडियो मिक्सचर एंड एलिगेशन का फर्स्ट वीडियो है, तो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में छोटे छोटे पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को समझेंगे ताकि जब भी हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करें तो उस सॉल्व करते समय हम लोगों के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम छोटी सी लेवल से स्टार्ट करते हुए अच्छे लेवल तक हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये अच्छा नहीं चल रहा है, एलिगेशन, ठीक है। और जैसे कि फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो इसको इंट्रो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है, एलिगेशन एक मेथड होता है, ठीक ना, जो कि मिक्सचर के जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन एक मेथड लगाया जाता है, ठीक ना। हम लोग को यही सीखना है एलिगेशन मेथड, ठीक। अब चलिए समझते हैं, इसको रख लेते हैं अभी, क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में समझना है। ध्यान देना, मिक्सचर एंड एलिगेशन में इस तरह का आ सकता है, जैसे कोई एक्स कोई समान है, ठीक है, और दूसरा समान वाई है, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। और इस दोनों को आपस में मिलाने पर तो एक के रूप में तो होबे करेगा ना। तो जब भी इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक के 20 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है दूध, ठीक है, और दूसरा 40 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है, तो दोनों में तो अंतर होगा ना। तो जब दोनों को जब मिला लेंगे, ध्यान देना, जब दोनों को अगर मिक्स कर लेंगे तो मिक्स जब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि मिक्स पॉइंट जेड है, मान लेते हैं कि मिक्स करने के बाद हमें जेड मिला, तो ये आपका मिक्सचर, इसको लिख लेते हैं मिक्सचर। तो यहां पर किस रेशियो में मिलाया गया है यहां पर आपका निकलता है, ठीक है ना। किस रेशियो में इसको मिलाया गया है यहां पर निकलेगा। तो जब भी रेशियो निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान देना, अगर ये इससे बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा, ठीक है ना, ध्यान देना। अगर ये इससे बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा, एक्स माइनस जेड, ठीक है ना, रेशियो लिखा जाएगा। अगर ये इससे छोटा है तो जेड में से वाई घटेगा, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो जेड माइनस वाई, ठीक ना। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। अब आते हैं कि किस तरह का थोड़ा सा प्रश्न दे सकता है, उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि एक जो मिल्क है, मिल्क लेते हैं, एक मिल्क 20 रुपया पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है ना, यानी कि 1 लीटर 20 रुपये मिलता है। दूसरा जो मिल्क है वो आपका 30 रुपया पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है, यानी कि 1 लीटर 30 रुपये मिल रहा है। अब इस दोनों को मिलाया जाता है, जब इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो इसी का दाम 25 रुपया हो जाता है। 25 रुपया, ध्यान देना, पर लीटर। एक दूध का दाम 20 रुपये पर लीटर है, दूसरा मिल्क का दाम 30 रुपये पर लीटर है। जब इन दोनों दूधों को मिलाया जाता है तो वही दूध जब हम उसको बेचने जाते हैं, ठीक है ना, तो वो 25 रुपये पर लीटर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि इसमें इसका रेशियो कितना होगा, यानी कि
इसको किस रेशियो मिलाया गया है और इसको किस रेशियो मिलाया गया है, वो आपको रेशियो पूछे तो रेशियो यहां से निकलता है, ध्यान देना दोस्त, यहां से कि कितना मिलाया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 25 से तो अधिक है ना, तो 25 में से 20 घटेगा, ठीक है ना। तो 25 में से 20 घटेगा तो 5। और ये अब देखिए 25 30 से कम है तो 30 में से 25 घटेगा। ऐसा नहीं है कि 25 में से 30 घटेगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो 30 में से 25 घटेगा तो 5, यानी कि जैसे ही हम इसको घटा देंगे तो 1:1, यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि इसको बराबर भागों में इसको मिलाया गया है, ठीक है। एक और थोड़ी सी छोटी सी बात समझते हैं दोस्त, यहां पर रुपया पर लीटर है, ध्यान देना, यहां पर भी रुपया पर लीटर है, तो ये जो है आएगा, ये भी आपका रुपया पर लीटर ही आएगा, ठीक ना। ये ऐसा नहीं होगा कि ये अगर रुपया पर लीटर है, ये भी रुपया पर लीटर है, तो ये रुपया पर मिलीलीटर आ जाए, ऐसे नहीं होगा। अगर रुपया पर लीटर है तो ये भी रुपया पर लीटर है, तो इसको भी रुपया पर लीटर ही होना चाहिए। अगर प्रश्न में नहीं दिया है, मान लेते हैं कि अगर ये मिलीलीटर में दिया है, ml में दिया है, तो आपको इसको लीटर में करना पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। एक और बात बता दें कि ये जो मिक्सचर होता है ना, ये मिक्सचर ही होता है ना, मिलाने के बाद जो बनता है वही ना होता है। ये जो मिक्सचर होता है ना, इसको प्रश्न में दूसरी भाषा में भी इसका उपयोग करता है, किसी से प्रश्न में, उसका नाम है एवरेज, ध्यान देना, एवरेज। हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। अगर प्रश्न में मिलावटी ना दे करके अगर डायरेक्ट एवरेज कर रहा है, यानी कि औसत कह रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों को मिलाने की बात कह रहा है, ठीक है। तो एलिगेशन जो मेथड होता है ना, वो आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड CI एंड SI जैसे टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाता है इस एलिगेशन मेथड से, समझ रहे हो। तो ये मेथड अगर समझ जाओगे तो जो प्रश्न 2 मिनट लग रहे हैं सॉल्व करने में, उसको आप मात्र 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आ गया, इसको हम एवरेज बोलते हैं। और ये आपका अगर जिसका अगर मान लेते हैं अगर ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये भी आपका मीटर में ही होना चाहिए, ध्यान देना। अगर ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये भी आपका मीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि अगर समझ रहे हैं तो एकदम परफेक्टली समझ लेंगे। ध्यान देते हैं कि एक जो चावल है राइस और दूसरा एक राइस है, ठीक। एक चावल का दाम मान लेते हैं 35 रुपया, 35 रुपया पर केजी है, ठीक। दूसरा चावल मान लेते हैं कि 40 रुपया पर केजी है, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों को मिलाने पर तो इनका दाम हो जाता है वो आपका 37 रुपया पर केजी होता है, ध्यान देना। मिलाने के बाद इनका जो प्राइस होता है वो आपका 37 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो रेशियो तो बता ही दीजिएगा, रेशियो तो 37 में से 35 घटेगा तो 2, और ये 40 में से 37 घटेगा तो 3, यानी कि 3:2 के अनुपात में इसको मिलाया जाएगा, ठीक है। एक और बात थोड़ा सा अच्छे से डीपली थोड़ा सा बता दी इसको, ये क्या कहलाता है, एवरेज। एवरेज का एक और खासियत बात है कि एवरेज जो है इन दोनों के बीच में ही आएगा, कभी भी आएगा, तो इस पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कर लेना। ये जो बीच वाला है ना, मिलाने के बाद जो बना है इन दोनों के बीच में आएगा। एवरेज का मेन अर्थ यही होता है। एवरेज निकाल रहे हो, मान लेते हैं अगर अब 50 और
80 का निकाल रहे हो एवरेज, तो जब भी आएगा तो इन दोनों के बीच में ही आएगा एवरेज, ना इससे कम आएगा ना इससे अधिक आएगा, इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से इसमें भी जब भी यहाँ पर आएगा तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। यहाँ पर समझ रहे हो ना। अगर ये ग्राम में है, मान लेते हैं अगर ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में ही होना चाहिए, ठीक है। एक और थोड़ा सा पॉइंट बता दें कि मान लेते हैं कि एक का सीपी 50 रुपया सीपी है, एक का दाम 70 रुपया सीपी है, और मिलने पर 60 रुपया हो जाता है। तो ध्यान देना है, ये सीपी है, ये सीपी है। अगर प्रश्न में ये आपको कह दे कि ये एसपी है, तो डायरेक्ट आप एसपी यहां पर नहीं लिखिएगा। तो सबसे पहले उस एसपी को सीपी में बदलना पड़ेगा, जितना सीपी आएगा उस सीपी को ही यहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सीपी तो इसको भी आपको सीपी ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। और जो भी मेरे से कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो मैं प्रश्न जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे मैं वो छोटे छोटे पॉइंट आपको बताते रहूँगा, ठीक ना। और आप अपने कॉपी पे उस पॉइंट को नोट करते रहिएगा, ठीक ना। एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहिएगा। अगर इस तरह से आप पढ़िएगा तो कहीं भी इस तरह का जो टॉपिक है आपको फंसेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इस पर कुछ प्रश्न हैं, बेसिक से प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और एक और बात, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ करके अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक ना, अपने आप से। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका जो मैथमेटिक्स है वो पीक लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए इसको से रेज करके अपने प्रश्न पर चलते हैं। चलिए ध्यान देना, ये पहला प्रश्न है, तो थोड़ा सा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। जिनको अगर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा तो इन प्रश्न के माध्यम से उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि एक व्यापारी 15 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपया प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात कहाँ निकल रहा था, नीचे ना। चल निकलते हैं। दो तरह का है, एक है 15 रुपया प्रति केजी है, और दूसरा है आपका 20 रुपया प्रति केजी है। ध्यान देना, अभी कह रहा है कि इसको किस अनुपात मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो भाव है 16.50 है। याद रखना, यहां पर मिश्रण का भाव कितना दिया है, 16 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। यानी कि मिश्रण मतलब क्या, इन दोनों को मिलाने के बाद तभी ना मिश्रण हुआ है। यानी कि मिश्रण कहाँ लिखाएगा, यहां पर। तो 16.50 रुपया पर केजी, इस पर ध्यान देना, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंस आ गया, समझिएगा कि इसको आपको इसी रूप में बदलना पड़ेगा, ठीक। चलिए, हमें वो रेशियो निकालना है ना। चलिए, अब देखिए ये इससे अधिक है, तो इसमें से हमें इसको घटाना है, ठीक। चलिए 50 ये 1, यानी कि ये 1.5 हो जाएगा रेशियो। अब देखिए 20 रुपये इससे तो अधिक है ना, तो 20 में से ये घटा दो तो 0.50, और ये 9 में से 6 घटेगा तो 3 पॉइंट। अब रेशियो है तो कट सकता है। अब ध्यान देना, 0 0 खत्म, अब पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट को हटा करके नीचे लाते हैं, ये भी खत्म, और ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 3 15, यानी कि 7:3 आया, ठीक है। 7:3 इसका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ये हो गया।
एक और मैं पॉइंट भूल रहा हूँ, पॉइंट ये है कि ये जो रिस्पेक्ट में आ रहा है ना, ध्यान देना, रुपया पर केजी है। ये पॉइंट मैं इंट्रोडक्शन में नहीं बता पाया, इसलिए अभी बता रहा हूँ। ये जो पर केजी है ना, इसी के रिस्पेक्ट में ये वाला आपका रेशियो आता है। ठीक है, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, रुपया पर केजी है तो पर केजी ये जितना केजी आएगा ना, वही केजी यूनिट के रूप में इसमें भी आएगा। ठीक है, याद रखना। थोड़ा समझाने के लिए एक और पॉइंट लेते हैं इसमें। मान लेते हैं कि एक 10 लीटर है, एक के 35 लीटर है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो 25 रुपये हो जा रहा है। 25 लीटर, सॉरी रुपया पर लीटर लेते हैं, पर लीटर लेते हैं। ठीक है, ये भी रुपया पर लीटर। ये पॉइंट नहीं बता पाए इसलिए अभी बता रहा हूँ। रेशियो 25 में से 10 घटेगा तो ये 15 हो जाएगा, और 35 में से 25 घटेगा तो 10 हो जाएगा। तो ध्यान देना कि पर लीटर है, ध्यान देना, ये रिस्पेक्ट में एल है, लीटर है, तो ये इसका जो यूनिट आएगा ना वो अभी आपका लीटर ही होगा। भले ही रेशियो के कारण ये कट जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रेस्पेक्ट में जो लीटर है वही इसमें भी लीटर आएगा। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक ना, कि एवरेज जो है यानी कि जो मिश्रण है जिस रेस्पेक्ट में है वैसी रेस्पेक्ट में रेशियो भी आता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसका कहना है कि एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपये प्रति केजी है और दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपये प्रति केजी है। इन दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 10 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो। यानी कि मिश्रण में दिया है 10 रुपये प्रति केजी, बस सिंपल है, उसी तरह का। एक है 7 रुपया प्रति केजी और दूसरा है 12 रुपया प्रति केजी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, 12 रुपया। तो इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 10 रुपया प्रति केजी हो जाए, 10 रुपया प्रति केजी हो जाए। ठीक है, तो मिश्रण है तो मिश्रण बीच में ही लिखा आएगा। ठीक है, क्योंकि मिलाकर बन रहा है ये। और एक और पॉइंट देख रहे हो, जैसे मैं इंट्रोडक्शन बताया था कि अगर ये यूनिट दिया रहा है तो प्रश्न में भी यही दिया रहेगा, तो यही तो दे रहा है। और एक और मैंने बताया था कि ये जो एवरेज है इन दोनों के बीच में ही रहेगा, तो बीच में नहीं है। 12 और 7 के बीच में 10 नहीं आता है, हमेशा ऐसे ही देगा। अगर जहां भी अगर अधिक दे देगा समझिएगा प्रश्न कहीं ना कहीं गलत दे रहा है। ठीक, चलिए 10 में से 7 घटेगा तो 3 और ये 12 में से 10 घटेगा तो 2, यानी कि 2 रेशियो 3 के अनुपात में उसको मिलाया जाएगा, तभी इसमें इतना का एवरेज हो पाएगा, इतना का मिश्रण हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए, इसका कहना है कि 25% वाले शराब को 50% वाले शराब के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब की मात्रा 40% हो। चलिए 25% एक और एक 50% वाले। नहीं होता है, कोई कड़वा होता है उससे अधिक नशा होता है, तो इसमें अगर 50% है तो इसकी अपेक्षा इसमें अधिक नशा होगा, जल्दी से वो उसमें नशा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कम, इसमें अधिक पानी की मात्रा अधिक होगा, इसे 25% दिया है। ठीक है, तो 25% या 50% है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में शराब की मात्रा 40% हो। मिश्रण की बात कर रहे थे, मिश्रण की बात तो यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, जब भी मिश्रण की बात हो तो बीच में ही आएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। 50 में 40 घटेगा तो 10, 40 में से 25 घटेगा तो 10 में से 5, और ये 3 में से 2 घटेगा 1, और जो कटर कटा सकते हैं 5 दूनी 10, 5 3 15।
ये इसका आंसर हो जाएगा, रेशियो में आ जाएगा। ठीक है ना, इस अनुपात में उन दोनों शराबों को मिलाया गया है। ठीक है ना। एक और बात, अगर ये लीटर में दिया रहे, रुपया पर लीटर में दिया रहेगा ये, तो ये आपका लीटर में निकलेगा। ठीक ना। एक और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं यहाँ पर, ये क्वांटिटी होता है। अगर ये प्राइस दिया रहा है तो ये आपका क्वांटिटी निकलता है, मात्रा निकलता है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा उस इंट्रोडक्शन में नहीं मैंने ऐड किया था, क्योंकि मैं इतना सारा याद थोड़ा ना रहता है, जितना मुझे याद था उस इंट्रोडक्शन में मैं बता दिया। तो जैसे जैसे याद आता रहेगा उसमें मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि लड़कियों का औसत वजन 15 केजी व लड़कों का औसत वजन 30 केजी है, और सबका मिलाकर के औसत वजन 25 केजी है। यानी कि सबको मिलाया जा रहा है तो वो औसत वजन 25 केजी निकल कर आ रहा है। अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छी प्रश्न है, चल लिख लेते हैं इसको। गर्ल और ये बॉय है। गर्ल का औसत वजन कितना है? 15 केजी, 15 केजी। ठीक। और जो लड़कों का जो औसत वजन है वो आपका 30 केजी है। प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। ठीक ना। और सबको मिला करके कितना औसत वजन हो रहा है? 25। तो सबको मिलाया जाएगा तो वही ना मिश्रण होगा। तो मिश्रण वाली बात नीचे 25 दे रहा है, 25 केजी। अगर लड़कों की संख्या 12 है तो ध्यान देना, तो इसमें हमसे लड़कियों की संख्या पूछा है, गर्ल्स की संख्या। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पच्चीस में से 15 घटेगा तो 10, ये 30 में से 25 घटेगा तो 5। सबसे पहले बताइए कि जो रेशियो आएगा किसका आएगा? लड़कों और लड़कियों का ही ना आएगा। ये तो आपका वजन दे दिया है, केजी दे दिया है, तो ये किसका आएगा? लड़कों और लड़कियों की संख्या का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ कि ये जो केजी है ना, किसके रेस्पेक्ट में आया है? केजी संख्या, मतलब लड़कों की संख्या के रेस्पेक्ट में आएगा ना। कि मान लेते हैं कि जितना मैंने का टोटल लड़का है तो टोटल लड़का पर निकल जाएगा बॉय एंड गर्ल पर, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या के रिस्पेक्ट में ना निकला ये। तो ये किसकी संख्या आएगा? तो लड़कों और लड़कियों की, जिसमें गर्ल कितने हैं? 5 यूनिट, और बॉय कितने हैं? 10 यूनिट है। अगर ये कट रहेगा तो कटा देते हैं, 1:2। जिसमें प्रश्न में दिया है कि लड़कों की संख्या 12 है, यानी कि लड़का ये है ना 2 यूनिट आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 यूनिट, रियल में प्रश्न में कितना दिया है? तो 12। 1 यूनिट पर कितना? 6। तो 1 यूनिट है ना, यानी कि गर्ल कितने हैं? यही ना गर्ल है 1, तो 1 यूनिट बराबर में 6, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 6। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक ना। जिसके रेस्पेक्ट में ये रहेगा, यानी कि प्रति में जो रहेगा वही आपका ये रेशियो में आएगा। ठीक है ना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला और दूसरा 16 कैरेट शुद्धता वाला। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि वह 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके? मिलाने की बात है ना, तो ये 15 कैरेट बीच में आएगा, क्योंकि मिलाकर ही बन रहा है ना 15 कैरेट, तो बीच में आएगा। चलिए, 2 प्रकार का सोना है, एक है 12 कैरेट, 12 कैरेट, और दूसरा है 16, इसको हटा देते हैं, 16, और दोनों को मिलाया जा रहा है तो 15 कैरेट सूता वाला आभूषण बनाना है ना। 15 बस इसको निकाल लेते हैं। तो 15 में से 12 घटेगा तो 3, ये ना कि इसमें से घटा करके यहाँ पर लिख देना तो गलत हो जाएगा। 15 में से 12 घटेगा तो 3, 16 में से 15 घटेगा 1, यानी कि 1:3 के अनुपात में उन दोनों सोना को मिलाया जाएगा। जो कि 12 कैरेट वाला है तो 1 यूनिट,
जो 16 कैरेट वाला है तो आपका 3 यूनिट, यानी कि इससे अधिक मिलाया जाएगा ना। इसको हम क्वांटिटी भी कहते हैं। क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, कितना डाला जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहे तो बन सकता है। एक का दे देगा रियल वैल्यू, मान लेते हैं कि दे देगा कि कि जो 16 कैरेट वाला है वो मान लेते हैं कि 15 ग्राम दे देगा, तो यहाँ से पूछ लेगा कि 12 कैरेट वाला कितना मिलाया गया है, 1 यूनिट में निकाल सकते हो। ठीक है, किस तरह का प्रश्न आपसे बन सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है कि कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपया प्रति केजी वाली और 7 रुपया प्रति केजी वाली चीनी को मिश्रित करें कि मिश्रण का अनुपात 8 रुपया प्रति केजी बन जाए। ध्यान देना, मिश्रण का अनुपात मिश्रण का मूल्य 8 रुपया प्रति केजी बन जाए। चलिए 12 रुपया है, 12 रुपया प्रति केजी है, दूसरा है 7 रुपया प्रति केजी है, तो इनको 8 रुपया प्रति केजी से मिला रहा है ना। तो 8 में 7 घटेगा तो 1, और ये 12 में 7 घटेगा तो 4, यानी कि 1:4 के अनुपात में इनको मिलाया जाएगा। देखिए दोस्त, एक और मैं बात आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे ये प्रश्न सॉल्व हो जा रहे हैं तो बोरिंग होकर के इसको छोड़ मत देना, ठीक ना। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे, अगर आपको लगे कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो थोड़े समय के लिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा और अपने दिमाग से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक ना। ये ना कि छोड़ कर चल दीजिएगा तो नए जितने प्रश्न आएंगे तो आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा सा अच्छे लेवल के भी प्रश्न आएंगे। अगर इस वीडियो में नहीं आ पाएंगे तो सेकंड वाले वीडियो में जरूर आएंगे, ठीक ना। जितने भी प्रश्न होते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर में, सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना, बारी बारी से लेकर। अभी ये बेसिक लेवल का सब प्रश्न है, अगर इसको अगर नहीं समझोगे तो इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना, इस प्रश्न का कहना है कि 5 केजी बढ़िया चावल को 25 केजी घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है। ठीक, बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपया प्रति केजी तथा 12 रुपया प्रति केजी है। मिश्रणों का औसत मूल्य ज्ञात करें। अब की बार मिश्रण का ही औसत मूल्य पूछ दिया है, बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त। 5 केजी बढ़िया चावल को 25 केजी घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। उनके जो प्राइस दे दिया है 18 रुपये दे दिया है, 18 रुपया प्रति केजी, और ये भी 12 रुपया प्रति केजी। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर क्वांटिटी और प्राइस दिया रहे तो प्राइस वाला यहाँ पर लिखाएगा ऊपर में, ठीक ना। तो प्राइस जो दिया था मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये मिश्रण का औसत मूल्य पूछ रहा है, यानी कि ये वाला बीच वाला होगा ना, यही ना मिश्रण का औसत मूल्य होता है। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 5 केजी बढ़िया चावल, ध्यान देना, 5 केजी ये है ना, बढ़िया चावल तो यही है ना, अधिक महंगा है तो यही बढ़िया है। 5 केजी ये है, तो इस ध्यान देना, इसका जो रेस्पेक्ट में कितना है पर केजी है ना, यानी कि 5 केजी यहाँ पर आएगा रेशियो वाला जगह पर, ठीक। और एक और दे दिया है 25 केजी घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है, 25 केजी, ठीक है ना। 5 केजी और 25 केजी का जो उसका जो प्राइस है ये दोनों है, यानी कि 5 केजी का जो प्राइस है वो 18 रुपये प्रति केजी है, और जो 25 केजी चावल का जो दाम है, उनका जो प्राइस है 12 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी था उसको मैं मिला दिया, क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। और थोड़ा सा ध्यान देना, ये केजी में है ना, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट ना हो,
इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था कि ये अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दिया रहे तो इसमें से ये घट कर किया जाता है, ठीक। अगर ये दिया, अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये घट जाता है, ठीक है। लेकिन अब की बार तो ये दिया ही नहीं है। और दूसरी बात, मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि 10 लीटर में से 5 लीटर ही घटता है, 10 केजी नहीं घटता है। याद रखना, 10 लीटर में से 5 लीटर ही घट पाएगा, 10 केजी थोड़ा ना घट पाएगा। जब यूनिट जब सेम हो तभी ना घट पाएगा, तभी घट पाएगा। उसी तरह से ये जो केजी में है ये तो 80 कट जाएगा, अभी तो रेशियो में है, यूनिट में थोड़ा ना आप घटा पाओगे। तो उसके लिए क्या कीजिए, एक और मैंने पॉइंट बताया था कि ये जो एवरेज होता है ना इन दोनों के बीच में होता है। फिर से रिपीट करूँगा, ये जो एवरेज है इन दोनों के बीच में होता है ना। तो सबसे पहले बीच वाला भाग निकालते हैं। 18 से 12 घटेगा तो 18 से 12 घटेगा तो 6। अब इस 6 को, अब ये इस 6 को इस भाग में हम बांट लेते हैं, ठीक ना। इसको पहले काटा लेते हैं, 1:5। ये थोड़ा सा अच्छी प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ये कितना है 1, तो इसका भाग कितना हो जाएगा, तो 6 का 1/6 होगा ना, 1 में टोटल इसी तरह से हिस्सा निकालते हैं हम 6। ये कितना आ जा रहा है 1, तो 1, ठीक ना 1। और जैसे ही इसका निकालने जाएंगे तो 6 का यानी कि टोटल का ये 5/6 होगा ना, यानी कि 5/6 यानी कि 5 आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि बड़े वाले में से घटाना, ध्यान देना, बड़े वाले में से इसको घटाना, सीधा सीधी, सॉरी तिरछी, बड़े वाले में से इसको घटाओ, कितना होगा 18 से 5 घटेगा तो 13, यानी कि 13 रुपया प्रति केजी आएगा, ठीक है। 13 रुपया प्रति केजी इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छी प्रश्न दोस्त, फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगा। हमसे मिश्रित भाग पूछा है, ठीक, और इसका क्वांटिटी भी दे दिया है, ये 5 केजी 25 केजी। तो हमने क्या किया कि हम तो ये जानते हैं कि सेम यूनिट वाला ही घटता है, तो हमने इसको ये प्रयास किया कि इसको भी मैं सेम यूनिट बनाने का प्रयास किया। तो ये जो एवरेज होता है इसके बीच में होता है, तो 18 से 12 घटेगा तो 6, और 6 को ही इस दोनों के बीच में बांट दिया, ठीक ना। ये मत समझना कि ये 1/5 है तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। पहले इसको बांटा जाएगा इस दोनों के डिफरेंस में, तब जाके घटाया जाएगा, ठीक ना। इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझते हैं। इसका कहना है कि अलग अलग 2 तरह के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं, ठीक है। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर तथा दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर है तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करें। चलिए उसी तरह का प्रश्न है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। प्राइस कितना है 10 रुपया प्रति लीटर, और एक है 15 रुपया प्रति लीटर, ठीक। और मिश्रण का औसत ही पूछा है, यानी कि ये वाला भाग पूछा है, और रेशियो दे दिया है इनका 2:3। यहाँ पे लिखते हैं 2:3 दे दिया है, ध्यान देना 2:3 दिया है, हमें ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इन दोनों को घटाएंगे क्योंकि ये जो है इन दोनों के बीच में ही होता है, यानी कि 15 में से 10 घटेगा तो 5 ही आएगा ना, 15 में से 10 घटेगा तो 5। इस 5 को ही इन दोनों के भागों में हम लोग बांटेंगे, ठीक ना। डायरेक्ट इसमें से हम ये इसको नहीं घटाएंगे, ठीक ना, डायरेक्ट इसमें से इसको नहीं घटाएंगे। पहले इस 5 को यानी कि इन दोनों के डिफरेंस को इन दोनों में हम लोग रखेंगे। 5 है ना, इसका भाग निकालेंगे तो किससे निकलेगा, तो 2/5 होगा ये, इसका भाग निकालेंगे तो 5 का 2/5, तो देख रहे हैं कि 2 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। इसका भाग निकाल रहे हैं तो 3/5 आएगा ना, तो यानी कि 5 का यानी कि टोटल का 3/5, ये भी आपका 3 ही आ रहा है, तो 3। अब घटाइएगा, सबसे पहले बड़का वाला देखिएगा, बड़का कौन है इसमें, ये 10 है, ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा में से ये घटाइएगा,
ठीक ना। एक ही पॉइंट नोट कीजिएगा, बड़ा वाला में से इसको घटाइएगा, छोटा वाला मत देखिए। बड़ा वाला में से यानी कि 15 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 13, यानी कि 13 रुपया प्रति लीटर इसका आंसर हो जाएगा। यही मिश्रण का औसत होगा क्या? ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार दिल से 1 लाइक जरूर बनता है, ठीक है। और अगर आप जानते हैं कि आपके दोस्त इसको समझना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी कुछ भला हो सके, ठीक ना। उस भलाई में आपका भी हाथ हो, और भलाई करोगे तभी आपका कोई भाग भी खुलेगा, ठीक ना। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, इसका कहना है कि सुरेश 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 30 मिनट चलता है, 40 किलोमीटर की चाल से 20 मिनट और चलता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। चलिए उसी तरह का प्रश्न है, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कीजिए, नहीं हो रहा है तो देखिए। 25 किलोमीटर पर घंटा, 25, ठीक। और दूसरा जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर घंटा है। जो 25 किलोमीटर की जो चाल है वो 30 मिनट चलता है। कितना चलता है? 30 मिनट। तो 30 मिनट यहाँ पर होगा ना। और जो 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है वो कितना चलता है? 20 मिनट और चलता है, यानी कि 20 मिनट और चलता है। तो औसत चाल, यानी कि औसत चाल ये होगा ना, ठीक है। इन दोनों का औसत चाल तो ये कहलाएगा ना। एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप एक प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सर कि यहाँ पर 30 मिनट, यहाँ पर 20 मिनट क्यों लिखा? प्रश्न उठ सकता है, और बहुत अच्छी प्रश्न भी है, क्योंकि ये प्रति में क्या है? घंटा है। प्रति में क्या है? घंटा है। इसके प्रति में क्या आएगा? घंटा आएगा। जब प्रति में घंटा आ रहा है, यानी कि समय आ रहा है, तो ये जो है समय के रेशियो में नहीं बटेगा। पहले मैं बता दिया हूँ कि अगर रेस्पेक्ट में अगर टाइम आ रहा है तो टाइम के रेशियो में ही बटेगा। अगर रेस्पेक्ट में लीटर में आ रहा है, रेस्पेक्ट में लीटर में है, तो ये भी लीटर में ही बटेगा, ठीक ना। ध्यान देना, इसलिए ये यहाँ पर मैंने मिनट लिखा है। चलिए अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं। मिनट खत्म। 10 दूनी 20, 10 3 30, यानी कि 3/2 आया। अब तो डायरेक्ट आप घटा नहीं सकते हो, घटाना होता तो कब का आंसर आ जाता। डायरेक्ट आप 40 में से 30 घटाइए, 3 घटाइए, तो आपका 47 कितना हुआ? 37 आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये इन दोनों के बीच में होता है ना, तो बीच वाला निकालते हैं पहले। 40 में से 25, तो 5 3 2 15, यानी कि 15 को ही इन दोनों को रूप में बांटना है, ठीक है। 15 को ही बांटना है। अब ध्यान देना, 15, 3 का हिस्सा कितना होगा? ये 15 है, तो 3/5 हो जाएगा। इसका हिस्सा निकाल रहे हैं तो 3/5, तो 5 3 15, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका भाग निकालते हैं। ये 15 का ये 2/5 हो जाएगा ना, 2/5 टोटल 5 3 15, ये 6 आ जा रहा है। ध्यान देना, ये आपका 9 आ रहा है, इधर वाला आपका इसका 9 आ रहा है, इसका हिस्सा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना, ये 6। अब यहाँ पर घटाते हैं, बड़ा वाला ये है ना, तब बड़ा वाला से घटाइए, तो 40 में से 9 घटा 31, यानी कि 31 रुपया किलोमीटर पर घंटा है ना, किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इस तरह से इसके प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि 25 रुपये प्रति केजी की वस्तु में 20 रुपये प्रति केजी की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर के बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 20 रुपये प्रति केजी रहे, ठीक है।
बहुत ही आसान है। 25 रुपया प्रति केजी और एक 20 रुपया प्रति केजी किस कर है किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य, ठीक है, 22 रुपया प्रति केजी हो जाए। ठीक हो गया, यह ना मिश्रण है तो इसलिए इसमें से घटा दीजिए तब ना रेशियो निकल पाएगा। 25 में से 22 घटेगा तो 3 और 22 में से 20 घटेगा तो 2, यानी कि 2:3 के अनुपात में इसको बांट दिया जाएगा। हो गया आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट तो अभी आ ही गया, उसी को टकराया था। चलो जुग जुग जियो। ठीक है, अभी पहले ही लाइट आ जाता तो और अच्छे से आपको भी दिख पाता। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात मैंने सोचा है कि जैसे ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, एलिगेशन का ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने सोचा है कि जैसे वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 ऐसे तो चलते रहेगा। और मैंने ये सोचा है कि लास्ट में इन सभी वीडियो को एक वीडियो कर दूँ, ठीक है ना, कि अगर जिनको वीडियो नहीं मिल पा रहा है सीरीज बाय सीरीज, उनको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, ठीक है ना, बार बार वीडियो आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही ये जो मैं बताया हूँ ये स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।